नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन कराया था, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया होगा। आज भी सॉलिड सिलेंडर के लिए ही करेंगे, लेकिन कल हमने जो एक्सिस ली थी वो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर थी और सेंटर ऑफ मास से पास होकर जा रही थी। ठीक है, और उसके डायमीटर के अबाउट भी हमने किया था। मतलब देख लेना आप, है ना, पूरा क्वेश्चन था, कई तरीके से था, है ना। तो आज जो क्वेश्चन है आपका वो सॉलिड सिलेंडर के लिए ही करना है। देखो मैं पढ़ देता हूँ। डेराइव मानी व्युत्पत्ति है, एक तरीके से व्युत्पन्न करना है। एन एक्सप्रेशन, एक व्यंजक, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण के लिए, फॉर ए वो ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन है कल की तरह। आगे कहा ऑफ मास कैपिटल एम, जिसका मास कितना है, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और त्रिज्या रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, केंद्रीय अक्ष के परित है। तो अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, तो यानी इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का जो आपको निकालना है वो उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो सेंट्रल एक्सिस कौन सी होगी, अभी डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो इसने कहा हैंस सो दैट, और सिद्ध करना है। चलो ये क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक सॉलिड सिलेंडर का, और किसके अबाउट, उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, चलो तो एक सॉलिड सिलेंडर बना लो। सिलेंडर है ना, चाहे तो ऐसे बना लो और चाहे खड़ा बना लो, है ना। तो देखो आप जानते हैं मैंने सिलेंडर बनाने के लिए बताया था इस प्रकार से बनाना। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं हम, बनाते रहो आप भी मेरे साथ साथ। और आपको पता है इस तरीके से बनाया था कल। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ये क्या है, ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर, और बीच वाला पार्ट डॉटेड कर सकते हो आप। ठीक है जी, तो ये सॉलिड सिलेंडर है और इसकी सेंट्रल एक्सिस कौन सी है। देखो सेंट्रल एक्सिस ये होती है, ये जो बीच से जाएगी, ये कैसी एक्सिस है, ये जो एक्सिस है आपकी, ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस। तो आज जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये कौन सी एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता है एक्सिस से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर आप क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो देखो एक्सिस से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर आज जो एलिमेंट लेना पड़ेगा, देखो वो इस तरीके से एक्सिस से ऊपर भी हो सकता है एक्स डिस्टेंस पर, एक्सिस से नीचे भी हो सकता है। यानी एक्सिस ऐसे है नहीं, चाहे तो आप सिलेंडर को ऐसे बना सकते हो ना। तो एक्सिस मान लो ऐसे है, तो इसके चारों तरफ वो एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पर कहीं भी हो सकता है। तो यानी इस सिलेंडर में से यदि वो एलिमेंट निकालोगे तो एक बेलनाकार कोष निकलेगा, एक स्फेरिकल, वो स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल सेल निकलेगा। तो देखो मैं बना के बता देता हूँ सिलेंड्रिकल सेल कैसे निकलेगा। एक सेल बनाना है ना सिलेंड्रिकल। ठीक है, आप देखते जाओ इस तरीके से, यानी बेलन बनना है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये ली उतनी यहाँ लेनी है। काट के निकालोगे तो क्या निकलेगा, खोखला नहीं कहेंगे केवल, है ना, उसे कहेंगे सिलेंड्रिकल सेल, यानी क्या कहेंगे हिंदी में, बेलनाकार कोश। तो देखो ठीक है, इधर भी देखो इस तरीके से, है ना। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा बाहर को बना लो ताकि इसे बनाने में कोई समस्या ना आए। इस तरीके से ना, हाँ यहाँ नहीं मिलाना, ये वाला तो यहाँ मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है जी, तो आप समझ रहे हैं ये जो है ना dx मोटाई का, इसकी मोटाई कितनी है, विड्थ कितनी है dx मोटाई का एक क्या निकलेगा,
सिलेंड्रिकल सेल निकलेगा, है ना। इधर भी ऐसे करो, इसकी मोटाई, इसकी विड्थ कितनी है, dx, ठीक है, ऐसे बना लो। इधर भी इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो काट के निकलेगा, मतलब जो स्मॉल एलिमेंट है ये वाला है, क्योंकि आप इसे काटोगे ना तो अलग अलग रेडियस के सिलेंड्रिकल सेल निकलेंगे, यानी सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर ही तो सॉलिड सिलेंडर बनता है, ठोस सिलेंडर बनता है, इस तरीके से ना, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर है आपका, ये वाला, ठीक है। मैं इस पूरा शैडो वाला रीजन बना देता हूँ जिससे आप समझ जाएं, ठीक है जी। तो ये वाला क्या है, वो एलिमेंट है जिसे आप स्मॉल एलिमेंट कहते हैं, ये वाला है ना, ये वो स्मॉल एलिमेंट है। और अब आपको पता है इस स्मॉल एलिमेंट की आप डिस्टेंस कितनी मानते हो, स्मॉल x मानते हो, तो ये जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल x, ऊपर भी नीचे भी, है ना, x ही रहेगी। और ये जो पूरा सिलेंडर है सॉलिड, उसकी रेडियस तो दे रखी है, ये दे रखी कैपिटल R है, तो ये कैपिटल R हो जाएगी। और इस पूरे सिलेंडर का जो मास है वो कैपिटल M है, देखो वो दे रखा मास M, ठीक है। और आपको पता है इसकी जो मोटाई है ये वाली है ना भाई, जितनी ये उतनी ये, क्योंकि चारों तरफ यही तो परत है, ये एक्सिस के चारों तरफ है ना। dx मोटाई का क्या है, स्फेरिकल, वो स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल सेल है, मैं लिख देता हूँ। ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये क्या है, ये है सिलेंड्रिकल सेल, सिलेंड्रिकल सेल, यानी हिंदी में लिखना चाहो आप लिख सकते हो बेलनाकार कोश, ठीक है, यानी, ठीक है, समझ गए। तो इसकी जो मोटाई है या विड्थ जिसे आप कहते हैं वो dx है, क्लियर है। डायग्राम आपको क्लियर होगा, ठीक है, बिल्कुल डेली की तरह ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो पहले आकृति बनाई जो क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, फिर उसका स्मॉल एलिमेंट बनाया जो आज क्या होगा, स्फेरिकल सेल होगा, है ना, ठीक है। और आपको बताया उसकी विड्थ dx मानते हैं, उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। ये सेंटर है या सेंटर ऑफ मास कह सकते हो, ठीक है। और रेडियस दे रखी है कैपिटल R, मास दे रखा है पूरे सिलेंडर का कैपिटल M, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हाँ, इसकी लेंथ और मान लो, इसकी लेंथ कितनी मान लो, L, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब देखो करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है, मेथड सारा वही है जो डेली के डेली चल रहा है हमारा। सबसे पहले आप मास निकालते हैं, ठीक है, मास किसका, ये जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मास निकालते हैं, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, तो पूरे सिलेंडर का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, है ना, जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है। तो यानी पहले हमें इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना है, और आपको बता रखी है मैंने बात, मास निकालने से पहले यदि 2D स्ट्रक्चर है, मतलब द्विविमीय संरचना है, तो आपको एरिया निकालना पड़ता है पहले, है ना। और 3D स्ट्रक्चर है तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है पहले। तो आप देखो ये तो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो देखो, तो लेट अस कंसीडर, मैं एक बार लैंग्वेज बोल दूँ, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना सिलेंड्रिकल शेल ऑफ विड्थ dx एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। लेट L बी द लेंथ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, लंबाई है सॉलिड सिलेंडर की, ठोस बेलन की। बस इतना लिखने के बाद वॉल्यूम निकालो, तरीका कोई अलग नहीं है, मेथड वही है सारा। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, इस स्मॉल एलिमेंट का, जिसे आप सिलेंड्रिकल सेल कह रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैंने बता रखा है आपको, एरिया में मल्टीप्लाई कर दी जाए, ठीक है, एरिया में मल्टीप्लाई कर दी जाए किसी डिस्टेंस वाले एलिमेंट की, चाहे लेंथ हो, है ना, ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, तो वॉल्यूम बन जाता है। तो आपको इसका एरिया लेना पड़ेगा पहले, इसका एरिया, ठीक है।
तो जैसे ये क्या है, स्फेरिकल वो सिलेंड्रिकल क्या है सेल, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, हिंदी में आप बोलते हैं कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा इसका। आप जानते हो सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h होता है, लेकिन h की जगह क्या है यहाँ पे लेंथ l, तो 2πr/l। और मैंने बताया किससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है भाई, इसकी मोटाई देखो कितनी है dx, ठीक है, तो dx से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इंटू dx, ठीक है, यानी क्षेत्रफल गुना चौड़ाई, विड्थ है इसकी, है ना, यानी यहाँ जाएगा सरफेस एरिया इंटू क्या बोलेंगे विड्थ, सरफेस एरिया इंटू विड्थ, ठीक है, लिख लेना आप इससे पहले। तो v बराबर मैंने लिखा 2πr/l इंटू dx। अब वॉल्यूम निकल गया, मास निकाल लेंगे, मैंने बता रखा है यदि 2D स्ट्रक्चर हो तो सिग्मा मानते हैं यूनिट एरिया का मास, और 3D स्ट्रक्चर हो तो रोह मानते हैं रोह मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास। तो ये 3D स्ट्रक्चर है तो क्या मानेंगे, इफ रो बी द, ये रो क्या है मास है, और किसका मास है, यूनिट वॉल्यूम का मास है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम का मास है, जिसे आप मास वो वॉल्यूम मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो देन मास कितना आएगा, मास ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो वास्तव में क्या है सिलेंड्रिकल सेल है, इस एलिमेंट का मास कितना निकल के आएगा, m बराबर आप वॉल्यूम में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, रो की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पता है आपको भाई यूनिट वॉल्यूम का रो है तो v वॉल्यूम का v रो हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और v की वैल्यू आप निकाल रखी है 2πr इंटू एल इंटू डी एक्स और इंटू रो। तो मास निकल गया है किसका, ये मास है आपका इस एलिमेंट का, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन हाँ एक बात सुनो, मैंने इसकी डिस्टेंस कितनी मान रखी है, x मान रखी है, और यहाँ मैंने r ले लिया, चलो इसे x करो, क्योंकि रेडियस कितनी है इस सिलेंड्रिकल सेल की, यानी इस स्मॉल एलिमेंट की रेडियस x है, ठीक है। तो यहाँ x ही लिखो, r नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं x, बाकी आप स्मॉल r भी मान सकते हो, यदि आप इसे स्मॉल r मानोगे तो इसे dr मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक मास हुआ। अब इसका सिलेंड्रिकल सेल का यानी इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, है ना। तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, है ना, दिस एलिमेंट, तो क्या आएगा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आपको पता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और मास तो ये है, ठीक है, मास डायरेक्ट कर दो 2πx/l dx इंटू रो, और डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बस अब इंटीग्रेशन करना है इसका, और कुछ नहीं करना। तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन एक बार आप करो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, 0 to r लोगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन वीडियो को पॉज करके करो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप करना, बाकी देखो मैं भी करा रहा हूँ। यहाँ तक आपको दिख रहा है, चलो तो फिर मैं इधर से कर रहा हूँ, है ना, यह भी दिख रहा है, तो लिखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अब इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का। तो ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर बताओ क्या आएगा। आपको पता है I बराबर क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इस सारे का, तो 2π, थोड़ा ठीक से लिख लो, 2πl इंटू रो, और ये हो जाएगा x³ है ना, x³ इंटू dx। और देखो लिमिट, पूरा सिलेंडर 0 से लेकर r डिस्टेंस तक कवर हो रहा है, क्योंकि ये तो सेंटर है, सेंटर पर 0 0 होता है, यहाँ हो जाएगा 0,r, वाई एक्सिस पार चल रहे हैं ना, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है डिस्टेंस कितनी है 0 से लेकर कैपिटल R तक, तो यहाँ आ जाएगा 0 to r, क्लियर है। कांस्टेंट बाहर निकालो, इधर कर लो, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 2π बाहर आएगा, l भी बाहर आएगा, और रो भी बाहर आएगा, और ये x³ बचेगा, इंटीग्रल 0 to r x³ इंटू dx। तो I बराबर क्या आएगा 2πl इंटू रो, और ये बचेगा x⁴
अपॉन 4 और इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R। इधर देखो I बराबर 2 पाई एल इंटू रो और 1/4 बाहर आ जाएगा और लिमिट रखो r टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, 0 हो जाएगा और 2 2 4, तो I बराबर बचेगा 1/2, ठीक है, पाई एल रो और r की पावर 4। इसे थोड़ा ढंग से लिखो ऐसे, 1/2 इसे करो पाई r स्क्वायर इंटू एल इंटू रो और r स्क्वायर बचा। देखो पाई पाई r की घात 2 थी, 2 यहाँ लिख ली, 2 वहाँ लिख ली, l था l रो दोनों लिखे। इसे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आप एक बात देखो, आपको एक बात पता है, पूरे सिलेंडर का मास निकालना है, तो पूरे सिलेंडर का मास निकालना है तो फॉर्मूला होता है मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो रो है यहाँ पे। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुना घनत्व होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो देखो वॉल्यूम सिलेंडर का, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने बताया एरिया में मल्टीप्लाई कर दो किसी डिस्टेंस वाले एलिमेंट की। तो एरिया, इसका सरफेस का एरिया क्या है, मतलब जो एरिया है सिलेंडर का, सिलेंडर के देखो सिलेंडर का ये जो सरफेस है पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि ये कैसा है, सर्कुलर है, सरफेस वृत्ताकार है। तो सिलेंडर का जो एरिया है, यानी पहले वॉल्यूम निकाल लो। देखो अलग को मैं बताऊँ तो वॉल्यूम में मैंने बताया क्षेत्रफल में गुना कर दो आप किसकी, लंबाई की, है ना, या चौड़ाई की या ऊंचाई की, लेकिन यहाँ पे लंबाई है तो a इंटू एल। और एरिया भाई बेलन के जो पृष्ठ हैं इनका क्षेत्रफल, बेलन के जो ये सिलेंडर के जो सरफेस है उनका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो पाई r स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम हो जाएगा इस सिलेंडर के लिए। तो पाई r स्क्वायर इंटू एल और इंटू रो, ठीक है, ये सारा क्या है, मास हो जाएगा इसका, पाई r स्क्वायर एल इंटू रो मास हो जाएगा, है ना। तो आप देखो 100 I बराबर क्या आएगा, 1/2 m r स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। और आप पाएंगे यही डेरिवेशन पहले भी आया था, किसके लिए आया था, ठीक है, डिस्क के लिए, ठीक है। आप देखो एक बार, तो यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे रफ करके आगे चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये ही बिल्कुल डिस्क के लिए आया था, है ना। डिस्क ऐसे रखी थी और उसका जो एक्सिस था वो ऐसे था, डिस्क ऐसे रखी हो तो एक्सिस ऐसे होगा। तो ये देखो एक्सिस ऐसी तो है और इस सिलेंडर का जो ये है सरफेस वो ऐसे ही तो रखा है, ये वाला सरफेस। तो इसका मतलब है सिलेंडर के लिए, और सिलेंडर को यदि आप ऐसे रखा है, इसे पलट के ऐसे कर दोगे तो सामने से डिस्क नहीं लगेगी। तो डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर का उसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट और डिस्क का भी उसकी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दोनों कैसे हैं, सेम है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा है हैंस सो दैट, इसलिए सिद्ध करना है आपको, इट इज इक्विवेलेंट। इट मानी कौन, ये जो फॉर्मूला आया है ये इक्विवेलेंट है किसके, इक्विवेलेंट मानी तुल्य है, तुल्य है ना, बराबर नहीं कहेंगे, तुल्य है मानी जैसा, उसके जैसा, है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए थिन लूप होप, है ना, यानी इसे क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, वलय है ना, रिंग एक तरीके से। एक थिन लूप है या होप है, मतलब ये तो वो जाएंगे सिनोनियम्स, और वलय कह सकते हैं, रिंग कह सकते हैं, जिसका मास है कैपिटल M और जिसकी रेडियस है r/√2, ठीक है। फॉर रोटेशन, वो रोटेशन कर रही है अबाउट सेंट्रल एक्सिस, अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना। तो इस तरीके से मानो जैसे यहाँ पे आप, कोई मेरे पास आकृति है नहीं ऐसी, जैसे इसके कोई छल्ला हो, है ना, इस तरीके से। तो वो चारों तरफ रिंग है एक तरीके से, मैं बना के बताऊँ आपको, तो इस तरीके से, और ये एक्सिस है मान लो इस तरीके से, ठीक है। और ये जो रिंग है, ये जो लूप है, ये इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेशन कर रही है, ठीक है। तो उसने कहा इस लूप के लिए भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बिल्कुल इतना ही होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो आओ देख लेते हैं। तो देखो देन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्ट पता है, मैंने बताया था mr² होता है। क्या होता है, mr², ठीक है। यानी mr² ना लिखें तो ऐसे लिखेंगे मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर। तो
यहाँ देखो आई तो कह नहीं की आई डैश कह लो, सो आई तो उसे कह दिया। मास कितना दिया इसका m, इस लूप का है ना। रेडियस कितनी दी r/2, r/√2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई डैश का आएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 mr²। देखो सेम आया नहीं। तो इसने कहा एक लूप जो है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्विवेलेंट है, तो है तो नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी है तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, बी पार्ट कराता हूँ फिर, ठीक है। चलो यार इसी में करा देता हूँ मैं आपको बता दूँ बी पार्ट क्या है। देखो बी पार्ट इसका ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स सेंट्रल एक्सिस। ये जो सेंट्रल एक्सिस दिख रही है ना आपको, इसके वो एक्सिस कैसी है, पैरेलल है, तो इसका मतलब है। और साथ में कहा एंड टचिंग टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस को टच करके जाती है इस तरीके से, है ना। और इस सेंट्रल एक्सिस के कैसी है, पैरेलल है। उसके सापेक्ष भी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसके अबाउट भी, ठीक है, यानी इस एक्सिस के अबाउट भी, ठीक है। क्वेश्चन पूरा मैं लिख दूंगा नोट्स में। तो आप देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट तो आपने निकाल लिया है, कितना आया आई, और इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है। आई डैश तो मान नहीं सकते, यहाँ मान लिया तो आई डबल डैश मान लो, ठीक है। तो ये मामला है। तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो लिखो फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों के प्रमेय से। और आप जानते हो ये इसका निकालना है, तो जिसका निकालते हैं उसके लिए आएगा आई डबल डैश बराबर, और यहाँ पे लेते हैं ये वाला बीच वाली जो एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, जिसके लिए आई माना है, प्लस mh² होता है। लेकिन यहाँ h किसके बराबर है, h दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होती है जो वास्तव में कितनी है, कैपिटल R। तो यानी साइड में लिख दो, यहाँ पर h किसके बराबर है, कैपिटल R के, तो कैपिटल R² हो जाएगा और I की वैल्यू रख दो यहाँ से। तो आई डबल डैश का आएगा हाफ mr² प्लस mr²। तो आई डबल डैश का आएगा भाई आधा प्लस 1 3/2, 1.5 हो जाएगा ना। तो 3/2 mr², ये आ गया आपका बी पार्ट का आंसर, ठीक है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एंड टचिंग इट्स सरफेस, इसके सरफेस को टच करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। और साथ साथ नोट्स बनाते चलो। PDF नोट्स आपको मिले ही रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और साथ साथ अच्छे से तैयार करते चलो और अपनी प्रतिक्रियाएं भी मुझे दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत संबल देती हैं, है ना, बहुत हौसला देती हैं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजा करें और प्रतिक्रियाओं में आप अपने डाउट्स भी बताया करें ना। कोई डाउट्स रहा करें आप बिल्कुल बताया करें कमेंट्स में, बाकी आप व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।